बीकानेर राजस्थान का वह शहर जो अपनी रेत, ऊंट, हवेलियों और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। पर जुलाई 2025 की वह तपती दोपहर जब शहर के बाहरी इलाके में एक शव मिला, तब बीकानेर का शांत माहौल एक झटके में हिल गया। यह कहानी है एक ऐसे मर्डर की जिसने न सिर्फ पुलिस को उलझा दिया बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। 14 जुलाई 2025 की सुबह बीकानेर के पास नोखा रोड के नजदीक रहने वाले एक चरवाहे ने पुलिस को सूचना दी कि उसे रेत के टीलों के पास एक अधजला शव मिला है। शव की पहचान करना मुश्किल था, लेकिन पास पड़ी एक घड़ी और आधे जले कपड़ों से अनुमान लगाया गया कि यह किसी शहरवासी का हो सकता है। पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआती रिपोर्ट में शरीर पर तेज धार वाले हथियार के निशान पाए गए थे। हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश की गई थी। दिन शहर के एक स्थानीय व्यापारी रामनारायण गहलोत ने अपने छोटे भाई विकास गहलोत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। विकास, जो 28 साल का था, बीकानेर के एक प्रसिद्ध मोबाइल शोरूम का मालिक था। वह 13 जुलाई की रात घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। पुलिस ने जब शव के पास मिली घड़ी और कपड़ों को रामनारायण को दिखाया तो उसने पहचान कर ली, यह विकास है। अब यह साफ हो चुका था कि यह विकास गहलोत का मर्डर था। लेकिन सवाल ये था कि क्यों? एक सफल बिजनेसमैन की किससे दुश्मनी हो सकती है? पुलिस ने सबसे पहले उस रात विकास की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। रात 10:45 बजे आखिरी कॉल एक लड़की निधि के नाम दर्ज थी। पुलिस ने निधि को बुलाया। निधि विकास की पुरानी दोस्त थी। दोनों कॉलेज से दोस्त थे, लेकिन कुछ साल पहले विकास की सगाई किसी और लड़की से हो गई थी, जिससे वह रिश्ता टूट चुका था। निधि ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से विकास फिर उसके संपर्क में आया था। उन्होंने एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया था। लेकिन निधि ने एक खुलासा किया, विकास की जिंदगी में कोई तीसरी लड़की थी। रानी बीकानेर के एक पॉश इलाके में काम करने वाली एक ब्यूटिशियन थी। वह विकास के शोरूम में अक्सर मोबाइल रिपेयर करवाने आती थी। धीरे धीरे विकास और रानी के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं। इसने रानी को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरू में वह डर गई, लेकिन बाद में उसने बताया, मैं और विकास एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन विकास मुझसे शादी का झूठा वादा कर रहा था। मुझे बाद में पता चला कि वह निधि से भी मिलता है। पुलिस को शक हुआ, क्या यह मर्डर प्यार की तिकड़ी का नतीजा है? पुलिस ने उस दिन विकास के शोरूम और आसपास के रास्तों के सीसीटीवी फुटेज निकाले। रात 9:30 बजे विकास को उसकी कार में जाते हुए देखा गया। उसके साथ एक लड़का और बैठा था, लंबा, दुबला और उसकी उम्र लगभग 25 साल। इस लड़के की पहचान हुई सौरभ मियां। सौरभ रानी का कजिन था। और अब कहानी में असली मोड़ आया। पुलिस ने सौरभ को उठाया और सख्ती से पूछताछ की गई। शुरुआत में वह मुकरता रहा, लेकिन जब रानी के कॉल रिकॉर्ड सामने रखे गए तो सौरभ टूट गया। उसने कबूल किया, रानी परेशान थी। विकास ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था और अब शादी से मना कर रहा था। रानी ने मुझसे मदद मांगी। मैंने सोचा, अगर विकास मरेगा तो रानी की जिंदगी सुधर जाएगी। सौरभ ने प्लान बनाया। 13 जुलाई की रात वह विकास के साथ गाड़ी में गया और सुनसान जगह पर पहले उसे चाकू से मारा, फिर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की। के बाद सौरभ ने विकास का मोबाइल फेंक दिया और उसकी घड़ी वहीं छोड़ दी ताकि पहचान मुश्किल हो जाए। लेकिन उसने गाड़ी को छुपाने में गलती कर दी। अगले दिन पुलिस को वही कार बीकानेर के पुराने कब्रिस्तान के पास खड़ी मिली। खून के निशान और सीट पर बाल मौजूद थे। सौरभ की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने रानी को भी गिरफ्तार किया, क्योंकि साजिश में वह बराबर की भागीदार थी। जैसे ही हत्या की असलियत सामने आई, बीकानेर में हड़कंप मच गया। हर अखबार, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर यही खबर छाई रही, प्रेम, धोखा और कत्ल की रेत में दबी कहानी। लोगों ने सवाल उठाए, कैसे एक पढ़ा लिखा युवक इस कदर बहक सकता है? कैसे एक लड़की की भावनात्मक चोट इतनी गहरी हो सकती है कि वह मर्डर तक पहुंच जाए? के अंत तक पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सौरभ और रानी दोनों पर हत्या, साजिश और सबूत मिटाने की धाराएं लगी। केस की सुनवाई बीकानेर सेशन कोर्ट में चल रही है। रामनारायण गहलोत, विकास का बड़ा भाई, आज भी इंसाफ की उम्मीद में कोर्ट जाता है कि यह घटना एक बार फिर ये साबित करती है कि रिश्तों में जब झूठ, धोखा और स्वार्थ घुस जाते हैं तो परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है। विकास की हत्या केवल एक प्रेम त्रिकोण नहीं थी, यह उस समाज की भी कहानी है जहां भावनात्मक असुरक्षा और कानून से ऊपर खुद को समझने की सोच जुर्म को जन्म देती है। रेत के शहर बीकानेर ने फिर एक राज देखा, पर इस बार रेत ने शव छुपाया, इंसाफ नहीं।